अमीर बनना सही माइंडसेट, सही शब्दों और सही प्लान के साथ ही शुरू होता है। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशन ट्री ऑफ लाइफ में, जहां पे आज मैं फिर से लेके आया हूं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक किताब, जिसका नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। देखिए, अमीर होने की इच्छा सब में होती है, हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन अमीर बनने का सही तरीका बहुत ही कम लोगों को पता होता है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि एक गरीब इंसान कभी भी अमीर नहीं बन सकता, और अगर कोई ऐसा इंसान बना भी है तो या तो उसकी किस्मत ने उसका बहुत अच्छा साथ दिया है, और या तो उसने कोई कुछ गलत काम किया होगा। ऐसी सोच इसलिए आती है हमारे अंदर क्योंकि अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि अमीर बनना कैसे है, क्योंकि ना तो हमें स्कूल में इसके बारे में बताया जाता है और ना ही हमारा कोई दोस्त और रिश्तेदार हमें बताता है कि भाई अमीर कैसे बनना है। तो अगर आप सच में गहराई से ये जानना चाहते हैं कि एक साधारण इंसान अमीर कैसे बन सकता है, तो आपको इस पूरी समरी को लास्ट तक सुनना होगा। इसमें आप जान पाएंगे कि कैसे एक साधारण सा इंसान बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। इस किताब में बताई गई हर कहानी पैसे को बचाने, सही तरीके से इस्तेमाल करने और धन को उपयोग कैसे करना है इसके बारे में बताता है। यह किताब जीवन का वो ज्ञान देती है जिसे सीखकर हर एक आदमी अमीर बन सकता है और खुशी से अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकता है। पर एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट से कमाए गए पैसों से बना अमीर इंसान जल्दी ही उन पैसों को गवा देता है। इसलिए इस किताब से यह आशा न रखें कि आपको कोई अमीर बनने का शॉर्टकट मिल जाएगा, पर हाँ, ये उन खास बातों को सिखाती है जिसे सीखकर इंसान अपनी आदत में अगर डाल ले और लगातार इन नियमों का पालन करे तो डेफिनेटली अमीर बन जाएगा, जिससे वह सौभाग्यशाली और समृद्धशाली हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी की कहानी। कई वर्ष पहले बेबीलोन में एक अकार्द नाम का एक आदमी रहता था। वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। जितना वो धनी था उतना ही दयालु भी था। वह बहुत ही उदार दिल का इंसान था और जितने भी जरूरतमंद उनके पास आते थे उनको दान करता था। दान देने के बाद भी उसके धन में कभी कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसका धन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। ये सब देखकर एक दिन उसके पास कुछ लोग आए जो अकार्द के मित्र थे, पर वो मित्र बहुत ही गरीब थे। उनका जीवन का गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो रहा था। वे अकार्द से अमीर बनने का राज जानने आए थे, क्योंकि कई वर्ष पहले अकार्द भी एक गरीब इंसान था। उसमें कुछ खास प्रतिभा भी नहीं थी। बाकी मित्रों की तरह उसने भी एक मामूली सी पढ़ाई की थी और काम भी वो उन्हीं की तरह ही करता था। फिर वो इतना अमीर कैसे बन गया? यही सवाल उनके मित्रों को खाई जा रही थी कि आखिरकार ये इतना अमीर कैसे बन गया, बल्कि हम जैसा ही था। अकार्द इस बात से खुश हुआ था कि उसके साथी उसके जैसा अमीर बनना चाहते हैं और उससे इसका ज्ञान लेने आए हैं। तब उसने उन्हें अपने अमीर बनने की कहानी सुनाई। वो बोला, कई वर्षों पहले जब वो जवान था, बहुत मेहनत करके अपनी आजीविका चलाता था और अमीर बनने के सपने देखा करता था, पर वो चाहे जितना भी मेहनत करे उसके जीवन और हालात में कोई सुधार नहीं आ रहा था। एक दिन काम के दौरान वो एक अल्केमिस्ट से जाके मिला जो कि बहुत अमीर था। अकार्द ने उनसे निवेदन किया कि वो उन्हें अमीर बनने का तरीका सिखाएं। अकार्द की जिज्ञासा को देखकर अल्केमिस्ट खुश हुए और उसे अमीर बनने का सबसे पहला नियम बताया। चलिए जानते हैं पहला नियम है क्या। अमीर बनने का पहला नियम, अपनी आमदनी से हमेशा 10% की बचत करना। सुनने में ये नियम बहुत ही सरल लगेगा, पर हकीकत तो ये है कि ये नियम अमीर बनने की बुनियाद है। अकार्द ने इस नियम का पालन किया और 1 साल तक अपनी आमदनी का 10% बचाता रहा, जिससे उसके पास काफी धन इकट्ठा हो गया था। पर उसने उस धन एक गलत निवेश में लगाकर सारा का सारा धन गंवा दिया। अल्केमिस्ट के समझाने पर और अपनी गलती से सीख लेने के बाद वो फिर से पैसे बचाने लगा और सही जगह पे सही लोगों से ज्ञान लेकर निवेश करने लगा, जिससे फिर उसकी बचाई हुई धन राशि उससे अधिक धन कमा कर देने लगी। कई वर्ष बाद उसकी धन के प्रति ज्ञान, मेहनत और लगन से प्रभावित होकर अल्केमिस्ट ने अकार्द को अपना पार्टनर बना लिया। बाद में फिर अल्केमिस्ट की वसीयत से कुछ हिस्सा उसे मिला, जिसके बाद उसके धन में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। अपनी मेहनत और सूझबूझ से लिए गए फैसलों की वजह से अकार्द धीरे धीरे एक बहुत ही अमीर इंसान बन गया। अकार्द की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी आमदनी का हमेशा 10% जो है वो हमेशा बचा के रखना चाहिए और सही लोगों से जानकारी लेकर उसे सही जगह पे निवेश करना चाहिए, जिससे कि हम आने वाले कुछ वर्षों में अमीर हो जाएंगे। चलिए अब जानते हैं अमीर बनने के 6 नियम के बारे में। अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण रखना।
जरूरी खर्चे और फिजूल खर्चों को समझें। इंसान की इच्छाएं असीमित होती हैं। जैसे ही कोई एक इच्छा पूरी होती है, वैसे ही कोई दूसरी इच्छा हमारे अंदर जाग जाती है। जो व्यक्ति अपने जरूरी खर्चों, जरूरी इच्छा पूर्ति और फिजूल की ख्वाहिशों में फर्क को समझता है, वही अपने पैसों को खर्च करने की सही तरीके की जानकारी रखता है और उसे कभी भी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए अमीरी का दूसरा कदम है कि आप मनी मैनेजमेंट करना सीखें और आपको ये चीज अमल में लानी होगी कि पैसा कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं। रूल नंबर 3, आप अपने बचत किए हुए पैसों को सही जगह निवेश करें। रूल नंबर 1 हमें सिखाता है कि हर महीने हमें अपनी आमदनी के 10% बचाने चाहिए और रूल नंबर 3 हमें ये बताता है कि उन बची हुई धनराशि को हमें सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। निवेश से आपकी धनराशि आपको कई गुना अधिक धन कमा के देगी। छोटे अंतराल में हो सकता है आप ज्यादा बचत ना कर पाएं और आप सोचें कि छोटी सी रकम से मैं कैसे अमीर बन सकता हूं, पर यहीं पर सबसे बड़ा मिरेकल होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इस कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए आप लंबे समय में छोटे छोटे निवेश को करके भी कई गुना अधिक पैसा कमा सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप जितना लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही अधिक आपको फायदा होगा। रूल नंबर 4, पैसों की हिफाजत करना और अपनी जमा पूंजी को ना गंवाना। पैसों की हिफाजत करने का अर्थ यह है कि अपने बचाए हुए धन को सही लोगों के माध्यम से सही तरीके से ज्ञान लेकर सही जगह पे निवेश करें ताकि आपका निवेश सुरक्षित रहे और आपको अधिक धन कमा के दे। गलत लोगों की सलाह या फिर जिसे उतना ज्ञान नहीं है उससे पूछकर गलत निवेश करना आपको पूरा धन डुबो सकता है, जिससे आपकी सारी जमा पूंजी चली जाएगी। कई बार लोग लालच में आकर ज्यादा रिटर्न के चक्कर में गलत जगह निवेश कर देते हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे गलत कदम लेने से बचें। कोई भी पेड़ एक छोटे से बीज से ही पनपता है और कुछ समय बाद ही वह बड़ा होकर फल देने लगता है। रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जिन लोगों पर धन की बरसात कम समय में होती है वो तुरंत ही उन पैसों को गंवा भी देते हैं। इसलिए धन रूपी पेड़ को धीरे धीरे बढ़ने दें और निवेश से मिल रहे लाभ को कई अलग अलग जगह लगाकर उनसे और धन कमाने की कोशिश करें। उसके बाद देखिएगा आपके पास अलग अलग स्रोत से धन की वर्षा होने लग जाएगी। सही ज्ञान का उपयोग करके और सही समय पर सही फैसले लेने वाले व्यक्ति ही अपने जीवन में धन को आकर्षित करते हैं। रूल नंबर 5, हमेशा नई चीजें सीखते रहना और सही ज्ञान लेते रहना। देखिए, समय हमेशा बदलता रहता है। समय के साथ चीजों की जरूरत भी बढ़ती रहती है और घटती रहती है। अगर कोई व्यक्ति लगातार सही चीजों का ज्ञान लेता रहेगा और अन्य एक्सपर्ट लोगों से सीखता रहेगा तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो सीख पाएगा कि किस जगह पैसा निवेश करना है और कहाँ नहीं। इसलिए अपने अंदर सीखने की कला को विकसित करें। यही ज्ञान और सही सूझबूझ आपको अमीरी की ओर लेके जाएगा। रूल नंबर 6, टाल मटोल की आदत को छोड़ें और सही अवसरों का लाभ उठाएं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन पुस्तक में एक व्यापारी की कहानी बताई गई है जिसने थोड़ी सी लापरवाही की वजह से अपने हाथ आए बहुत अच्छे अवसर को गंवा दिया था। एक बार उसे एक इंसान मिला जो अपने भेड़ों को बहुत ही सस्ते दामों में बेचना चाहता था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। पर रात का समय था और 100 भेड़ों को गिनना मुश्किल हो रहा था। इसलिए वो व्यापारी उस अवसर को सुबह तक टाल गया और सुबह होते ही जब बाजार खुल गया तो वह इंसान बाजार में जाके और सब व्यापारी को अपनी सारी भेड़ें बेच दी और इसी तरह से वह व्यापारी कम कीमत में भी अच्छे भेड़ों को खरीदने का मौका उसने खो दिया। अच्छे अवसर खो देने वाली घटनाएं कई लोगों के साथ होती हैं जो अपने टाल मटोल की आदत से बहुत सारे और अच्छे अवसरों को गंवा देते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। इसलिए इस टाल मटोल की आदत से हमेशा दूर रहें और जैसे कोई अवसर मिले उसे तुरंत पहचानें और उसका लाभ उठा लें। अगर मैं आपको पूरा सारांश में इसको समझाना चाहूँ तो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी इस किताब का मूल बिंदु इस बात को दर्शाता है कि आप हमेशा अपनी आमदनी से 10% की सेविंग करें। उस बचाए हुए पैसे को अच्छा अवसर देखकर और सही जगह देखकर इन्वेस्ट करें और फिर उन पैसों से जो आपको मुनाफा मिले उन मुनाफों को भी अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करें। जिससे होगा क्या कि पैसों की बरसात होना शुरू हो जाएगी। आपको चारों ओर से पैसा आने शुरू हो जाएंगे जब आप पैसों से पैसा कमाना शुरू कर दें। तो इसी के साथ इस किताब का सारांश समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये किताब की समरी बहुत ही पसंद आई होगी।
ऐसी ही और समरी सुनने के लिए आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप कमेंट करें कि आप और कौन सी किताब है जिनकी समरीज आप सुनना चाहते हैं आसान और सरल भाषा में, जिसको अपना के आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।